बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था बच्चे वगैरह तो स्कूल चले गए थे और 8 बच्चों के जो है पेपर स्टार्ट हैं। तो 2 बच्चे मेरे घर पर हैं, तो वो लोग जो अभी मैं पढ़ाऊँगी उन लोगों को, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा घर का जैसे कि काम करना पड़ता है, तो मैं काम वगैरह करूँगी मॉर्निंग के जो रूटीन है। और अभी मैंने कल कपड़े वगैरह जो धोए थे सारे तय करके रखने हैं। इसके अलावा जो है मुझे अलमारी की भी थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि सारे कपड़े एकदम बच्चे निकालते हैं तो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो सारे कपड़े हो गए तो उनको मुझे सेट करके रखने हैं। और कल मेरी बहन आई थी, तो जैसे कि रमज़ानों में बहनों को ईदी वगैरह दी जाती है, तो वो भी लेकर आई थी, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी बहुत। तो अभी उनके भी मतलब पोते की जो है रोज़ा खुश आई है, और इधर मेरी बहन है उनकी भी बेटी की रोज़ा खुश आई है। तो रमज़ान आते तो थोड़ी बहुत ये मतलब चलते रहते हैं, अच्छा लगता है, थोड़े बहुत ओकेजन आ जाते हैं, तो वही उसमें भी शिरकत करनी है। तो शॉपिंग तो मैंने कर ली थी, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी इंशाल्लाह करूँगी, फिर आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग होगी वो शेयर करूँगी मैं। तो बस ये अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो अभी जो है यहाँ पे देखें मैंने कपड़े वगैरह सारा पूरा जो मेरा बेड है ना सब मैं आपको दिखाती हूँ, सब कपड़ों से भरा हुआ है। और जब तक ये कपड़े अपने ज़्यादा जगह पर नहीं रखे जाएंगे तो सारा पूरा घर ही फैला हुआ लगेगा। तो मैं सबसे पहले जो है इन कपड़ों को इनकी जगहों पे रखती हूँ। फिर इसके अलावा खाने वगैरह का जो लंच मतलब रूटीन होगी हमारी, तो वो मैं बताऊँगी आज मैंने क्या बनाना है। तो अभी तो गोश्त वगैरह तो शायद नहीं बनाऊँगी, दाल वगैरह ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी सबको डर ही लग रहा है इस चीज़ से खाते हुए, जो अल्लाह में सबको महफूज रखे, क्योंकि अभी वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सभी परहेज़ कर रहे हैं गोश्त से, मतलब चिकन वगैरह से। तो अभी देखेंगे अब तक इसका सही होता है। अभी अब अल्लाह से बस दुआएं कि अल्लाह में सही हो जाए। तो जैसे कि कोरोना आया था पिछले साल 2 साल से था, तो उसकी वैक्सीनेशन वगैरह थी, अभी इसकी भी वैक्सीनेशन अभी सुनने में आ रहा है कि नहीं बनी, अब पता नहीं। तो देखें कब तक सेट होते हैं सारे जानवर जो इतने मर रहे हैं। अल्लाह उनके सब पे रहम करे, बस इस्तग़फ़ार करें जितना हो सके अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह में सबकी बख्शिश करे, आमीन। तो बस ये है कि मैं यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह तय करती हूँ, फिर अपने जो रोज़ के रूटीन के काम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद अपना मोबाइल सेट करूँगी। तो अभी बस देखें यहाँ पर जो था सारे कपड़े वगैरह थे वो सारे फैले हुए थे, और इसके अलावा जो था मैंने सारे अलमारी में से जो कपड़े थे, मतलब जैसे कि जब रखने पड़ते हैं तो फिर यही होता है सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं उसमें से, और फिर जो है सेट करके रखने पड़ते हैं। तो मैंने सारे कपड़े ही अलमारी में से निकाल लिए थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सारे कपड़े अलग तरीके से रख रही थी, क्योंकि बच्चों के सब मिक्स हो गए थे, और मेरे भी थे, मेरे हस्बैंड के भी थे, तो ऊपर नीचे हम लोग रख देते। वैसे तो खैर 2-3 अलमारी हैं, तो इसमें ये होता है कि सबके अलग अलग बच्चों के कपड़े अलग होते हैं। जैसे इंसान होता है कहीं आने जाने के कपड़े, तो उनको अलग करके रख देता है, और रेगुलर यूज़ के होते हैं उनको अलग होते हैं। तो बस यही होता है। मैं तो बच्चों के मतलब ट्यूशन के अलग हो जाते हैं कपड़े, और फिर इसके अलावा मदरसे जाते हैं उसके अलग होते हैं, और बच्चों के भी इसी तरीके से अलग अलग करके रखती हूँ। और फिर जैसे हम लोग शादी वगैरह के होते हैं उसके अलग होते हैं। इसी तरह जैसे कैजुअल हम लोग कहीं आते जाते हैं तो उसके अलग। तो इस तरह काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, और कहते हैं ना जितने हो उतने कम है। फिर जब कहीं जाने के लिए हम लोग कहते हैं तो फिर यही होता है कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। तो बस यही, और बच्चों के साथ तो खैर काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे कपड़े जो थे वो मैंने निकाल लिए थे, और यहाँ पे मैं सबके अपने अलग अलग कपड़े करके जो है रख रही थी। और ये तकरीबन जो मैं सेटिंग कर रही हूँ बस एक हफ़्ते की ये सेटिंग रहेगी, फिर ये होगा सारे कपड़े जो वापस दोबारा इसी तरह हो जाएंगे अलट पलट, और फिर ये दोबारा करके रखने पड़ते हैं। तो बस इसका मतलब यही कि रेगुलर घर में लगे रहें तो बस सेट रहता है। और जहाँ थोड़ा सा आग बजा ली कि नहीं यहाँ सही है छोड़ दो, तो वहीं से फिर वो जो है ख़राबी शुरू हो जाती है। तो बस यही था। मैंने भी हालांकि सफाई वगैरह करी थी सारे, मैंने कपड़े वगैरह इससे पहले मैंने तय करके मतलब करके रख दिए थे सारे कपड़े सही, लेकिन उसके बावजूद ये देखें यहाँ पर जो है सारे कपड़े अलट पलट हो गए। तो अभी मैं खैर नए कपड़े भी लेकर आई थी, तो इस वजह से भी ये हो गया था। और अभी तो यहाँ पे कल जो थी मेरी बहन भी आई थी, जैसे कि अभी रमज़ान आने वाले हैं तो ईद की जैसे ईदी वगैरह आती है, तो बस वो भी कपड़े वगैरह हम लोगों के लेकर आई थी, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के। जैसे होता है हर साल बस सबकी आती है, शुरू शुरू में तो खैर सबकी होती है, लेकिन पेरेंट्स होते हैं तो देते रहते हैं। तो अभी मेरी बहन थी वही ईदी वगैरह लेकर आई थी, तो रूह की बोतल और जैसे खजले पहनियाँ होते हैं, खैर खजले पहने तो रमज़ानों में ही बनते हैं, उसी वक्त आएंगे। और इसके अलावा खजूर वगैरह होती है, तो वो सारी चीज़ें आ गई थी, तो वही मुझे रखनी थी सारा सामान वगैरह। तो ये देखिए यहाँ की मैंने सफाई कर ली थी, और अभी ये दोनों बच्चे थे पढ़ रहे थे अपना, क्योंकि आज इन लोगों का ऑफ है, और कल जो है 23 मार्च है।
तो 23 मार्च की भी इन लोगों की छुट्टी है, तो काफ़ी मतलब अभी जो पेपर इनके इतने बढ़ गए ना, तो काफ़ी इनके गैप आ रहे हैं पेपर्स में। तो इतना लेंदी कर दिया है बच्चों को, पेपर्स वगैरह है ही लेंदी, लेकिन गैप इतने कर दिए हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबे पेपर्स हो गए। और कहते हैं ना कभी कभी उकताहट होने लगती है। तो बस ये एक महीने पहले से 2 महीने पहले से इन लोगों की तैयारी जारी है, लेकिन पेपर स्टार्ट हुए हैं तो उसमें भी 1 महीना तकरीबन इन लोगों के जो है पेपर चलेंगे। तो बस यही है अभी इन लोगों का, जैसे आज इस्लामियत का ही पेपर होता है, मतलब सब बच्चों का जो फर्स्ट पेपर होता है उसी के होता है, नाजरा वगैरह, तो कल इन लोगों का वही है। तो उसी की ये लोग तैयारी कर रहे थे और अब मैं किचन में आ गई थी। तो आप देखें यहाँ पर जो था थोड़े बहुत, जैसे अभी सुबह हम लोगों ने नाश्ता करा था, तो मैंने नाश्ता की बर्तन वगैरह बिल्कुल भी नहीं धोए थे, क्योंकि मैं अपने के सारे जो है समेटने में लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमरा फैला हुआ लग रहा था और जब तक घर नहीं समेटें तो बस दिल नहीं लगता। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सफाई करूँगी, क्लीनिंग वगैरह करूँगी और जो कपड़े वगैरह उसे तय करके रखूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। अच्छा, किचन का ऐसा होता है कि एक अलग पोर्शन होता है, तो उसमें ये होता है कि इतना इंटरफेयर नहीं होता है ना, बच्चे इधर उधर घुसते हैं, बस वो वहीं पे जो सामान रखे वहीं पे रखा रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर कपड़े आप इधर उधर रख दें या कमरा फैला हुआ, तो और ज़्यादा ये लोग फैला के रख देते हैं बच्चे। तो मेरा भी यही इसी किस्म का था, इसलिए मैं ये सबसे पहले जो है कपड़े जो थे और इसके अलावा कमरा फैला हुआ था, मतलब बच्चे गए थे तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह थे, पहन गए थे वो लोग, और जो कपड़े थे वो पड़े थे, तो उसको मुझे उठा के रखने थे। तो मैंने इसलिए यहाँ जो किचन का था इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्लीज़ मेरे नए चैनल्स पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को कैसी वीडियो लगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करा करें, जो भी देखते हैं, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो थी अभी मैंने जो बर्तन वगैरह यहाँ पे धो रही थी, और कल जैसे कि मैंने बनाई थी रात में खिचड़ी, तो वो मैंने जो थी पतीली रह गई थी, जैसे कि हो जाती है थोड़ी बहुत पानी, मतलब ये कि जम जाती है पतीली में, तो वो मैंने ऐसी भिगो दी थी। मैंने कहा सुबह धोंगी। अब सुबह मैंने जो मतलब जो था चाय वगैरह में लग गई, बच्चों के नाश्ते वगैरह में, इनको जो बच्चे होते हैं तो उनका मुझे ये होता है कि मतलब पेपर्स होते हैं ना, तो मैं लाजमी लोगों को सुबह सुन के भेजती, तो इससे ये होता है इनका लोगों का रिवाइज़ हो जाता है। और ये लोग ना मतलब ख़ुद नहीं पढ़ते ना, स्कूल में जाके ख़ुद पढ़ेंगे तो फिर मुझे ही देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं जब स्कूल जाते हैं उससे पहले मैं लाजमी इन लोगों को एक बार पढ़ा देती हूँ, रिपीट करा देती हूँ बच्चों को, तो इससे ये होता है कि इनके जहन में महफूज हो जाता है जो हम लोग रात को पढ़ के रखते हैं। तो वैसे भी बच्चों को सुला के पढ़ा के सुलाना चाहिए, तो इससे जो है जहन नशीन हो जाता है। और हमारी अम्मी भी यही कहती थी कि रात को पढ़ के सो तो सुबह बिल्कुल तुम्हें याद नहीं करेगा। और सेम बिल्कुल सही बात है, अगर आप बच्चों को रात को एक बार रिपीट करा देंगे तो फिर जो सुबह आप उठेंगे तो उनको याद ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी जैसे कि कल मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, तो आज थोड़ा डिफरेंट बनाई थी, तो मैंने दाल बना ली। तो अब तो यही चीज़ें चल रही हैं, दाल सब्जियाँ और गोश्त वगैरह थोड़ा तो सभी अवॉइड कर रहे हैं उससे। तो आज मैंने एक बनाए थे खड़े मसूर के दाल चावल। तो यहाँ पे ये देखें अभी दोपहर में मेरे हस्बैंड आ गए थे, नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मटर वगैरह लेकर आ गए थे, तो वो भी मैंने क्या फटाफट इसको जो है छील के रख दूँ, क्योंकि फिर रखी रहती तो फिर या तो ख़राब हो जाती है या फिर ये तो हल्का सी में आ जाते हैं कि हाँ भी छीलूँगी। जब छीलूँगी तो फिर मैंने था उसी टाइम जो था लेके बैठ गई थी। फिर मैं उठ गई थी वहाँ से, क्योंकि मुझे किचन में जो था चावल वगैरह बनाने थे और दाल तो बन चुकी थी, उसको मुझे भगाड़ना था। और इसके अलावा जो तो मिर्चें वगैरह हमारी लाजमी डली जाती हैं इसके साथ, दाल चावल के साथ, तो मिर्चें ख़त्म हो गई थी, वो भी मैंने मंगाई थी। तो ये उसके साथ जो 1-2 सब्ज़ियाँ भी लेकर आ गए थे। तो फिर ये तक एक्स्ट्रा रखी रहती ना सब्ज़ियाँ, फ्री होता है कि सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री होता है हाँ वो रखा हुआ तो है वो बनाना है। तो बस ये होता है। फिर ये सेम की फली, मटर और इसके अलावा मतलब अभी जो आ रही है फ्लेवर में आ रही है एक अरवी। जैसे अब गर्मियों की फसल शुरू हो गई है मतलब, तो इसमें लौकी, टिंडे, अरवी, तो अब ये सब्ज़ियाँ आएंगी। और हालांकि ये सारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना सिर्फ गोश्त में बनती हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे सादी बहुत कम मैं बनाती हूँ। हाँ, तुरैयाँ या भिंडी होती है वो तो हम लोग भुनी हुई बना लेते हैं, लेकिन टिंडे, लौकी, तुरई, अरवी वगैरह जो होती है ये सारी गोश्त में बनती हैं। तो अब देखिए या तो चिकन में या फिर मटन में, इनमें ही बनाऊंगी मैं। तो अब देखिए किस तरह बनती है। और जो सेम मंगाई थी मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, हमारे बनती नहीं है सेम की फलियाँ और आलू, लेकिन एक दफ़ा बनाई तो बड़े मज़े की बनी। फिर बच्चों को भी पसंद आई, तो मैंने कहा चलो अब यही मैं बना ले करूँगी, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं हरी मिर्चों के लिए यहाँ पे हरी मिर्चें कट कर रही थी। और इसमें मैं मसाला, जैसे कि आपको पता है, मैं वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने, मैं इसमें मसाला नहीं ऐड करती, सिर्फ मैं जो है नमक इसमें डालती हूँ, ताकि इसकी जो है तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है और एक सौंदपन आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने दाल वगैरह भगा दी थी और हम लोग नाश्ते के खाना वगैरह खा रहे थे। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।